अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइनीज़ आर्किटेक्चर। हम जो इस टॉपिक में हम चाइनीज़ आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के जो बनाने वाली बिल्डिंग्स बनाने वाले या घर वगैरह बनाने वाले जो आर्किटेक्चर थे वो किस तरह का घर बनाते थे और वहाँ पे किन किन कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया गया था। सो हमारे पास सबसे पहले आ गया आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का बेसिकली मीनिंग होता है आर्ची मीन्स के आर्ट एंड साइंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन टू डिजाइन अ बिल्डिंग, इरेक्टिंग बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग को मतलब जो इरेक्टिंग बिल्डिंग है उसको डिज़ाइन करने के लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस होता है उसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। अब आर्किटेक्चर जो चाइनीज़ आर्किटेक्चर है इनको फर्दर मतलब 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया था, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं इंपीरियल। फर्स्ट वन इज इंपीरियल। सबसे पहले हमारे पास इंपीरियल आर्किटेक्चर। अब इंपीरियल आर्किटेक्चर इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंपीरियल का मीन्स है कि वो मतलब वो लोग जो कि किंग्स वगैरह या जो वहाँ के इंपीरियल होते थे, जहाँ के बादशाह वगैरह होते थे, उनसे रिलेटेड जो बिल्डिंग्स थी वो हमारे पास इंपीरियल आर्किटेक्चर वहाँ के बिल्ड करते थे। और मोस्टली ये बिल्डिंग्स वहाँ के मतलब बादशाह और महाराजाओं के लिए होती थी और वो वहाँ पर रहते थे। और ये बिल्डिंग एक ख़ास मतलब इस स्ट्रक्चर के साथ बनाई गई थी जिसमें येलो का मतलब कम्बिनेशन ऑफ येलो, ब्लू एंड ड्रैगन्स, मतलब इन 3 का कम्बिनेशन किया गया था। येलो कलर जो है वहाँ के बादशाह और महाराजा वगैरह को डिनोट करता है, मतलब वहाँ के जो बादशाह वगैरह हैं उन्होंने येलो कोई ना कोई चीज़ जैसे ताज हो गया, ज्वेलरी हो गई या उनके जो कपड़े ड्रेसिंग है उनके अंदर येलो कम्बिनेशन लाजमी होता था। तो इंफीरियल आर्किटेक्चर से मुराद वो मतलब घर या वो आर्किटेक्चर या वो घर बिल्डिंग्स बनाने का वो नमूना जो कि वहाँ के बादशाहों के लिए स्पेशल बनाई की जाती है, उनके लिए बिल्ड की जाती है, वो हमारे पास इंफीरियर आर्किटेक्चर के अंदर आ जाती है। दे हैव मेनली डिस्टिंक्ट फीचर्स, उनके मतलब एक स्पेसिफिक और स्पेशल फीचर्स होते हैं इनके इन बिल्डिंग्स के फीचर्स। उसके अलावा जो इसकी बिल्डिंग है उसमें येलो टाइल्स जो कि रिप्रेजेंट करती हैं किंग्स और इंपीरियल्स। और उसके अलावा ड्रैगन्स बने होते थे जो कि उनकी पावर को मतलब जाहिर करते थे कि उनकी पावर, ड्रैगन्स जो बने होते थे वो उनकी पावर को जाहिर करते थे। और ये स्पेसिफिक एक स्पेशल साइन समझा जाता था, वहाँ की इंपीरियल बिल्डिंग्स में बनाने का एक मतलब स्पेशल साइन होता था। उसके अलावा जो इसका रूफ टॉप था उसमें ब्लू टाइल्स लगी होती हैं। रूफ टॉप जो चाइनीज़ की बादशाह महाराजाओं के लिए जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनके रूफ टॉप में एक मतलब ब्लू कलर की टाइल्स लगी होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं आसमान को। ब्लू टाइल्स विच रिप्रेजेंट स्काई, जो कि स्काई को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कैटेगरी आ गई कॉमनर आर्किटेक्चर। सेकंड आ गई हमारे पास कॉमनर आर्किटेक्चर। कॉमनर आर्किटेक्चर मीन्स के जो आम तौर पर लोगों के घर होते थे उनको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता था। आम तौर पे जो कॉमनर्स मीन जो आम लोग,
उसके अलावा फार्मर्स, इनके अंदर फार्मर्स आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं। इन तमाम लोगों के जो घर हैं वो एक तरह से सिंपल बने होते थे, उसमें मतलब इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग या कलर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी। उसके अलावा इनके जो सेंटर्स होते थे, घरों के सेंटर्स, वहाँ पे श्राइन बनी होती थी। श्राइन मीन्स के जहाँ पे वो पूजा वगैरह या जहाँ पे बुद्धिज़्म रखे जाते हैं उनको श्राइन कहा जाता है। इनके सेंटर्स, घरों के सेंटर्स में श्राइन बनी होती थी, जो कि और श्राइन के जो इर्द गिर्द दोनों पोर्शंस होते थे वो एल्डर्स के लिए होते थे कि एल्डर्स वहाँ पे रह सकते हैं, उनके लिए रूम्स वगैरह वहाँ पर बने होते थे। उसके अलावा जो डाइनिंग रूम और किचन था वो जूनियर्स के लिए था इनके घरों में। 2 portions for elders। जो श्राइन के इर्द गिर्द दो, इस तरफ और इस तरफ जो पोर्शन होता था वो एल्डर्स के लिए होता था। उसके अलावा डाइनिंग रूम एंड किचन, डाइनिंग रूम और किचन जो है वो जूनियर्स के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैटेगरी में आ जाता है रिलीजियस आर्किटेक्चर। रिलीजियस आर्किटेक्चर, रिलीजियस मीन्स के जो उनके बुद्धिज़्म और बुद्धिस्ता जो हैं उनसे रिलेटेड हो, तो इस आर्किटेक्चर या इस तरह के जो मतलब घर बनाए जाते थे, जो उनकी बिल्डिंग्स थी हमारे पास रिलीजियस आर्किटेक्चर में, चाइनीज़ की जो बिल्डिंग आ जाती हैं उनमें वो बेसिकली मॉन्क और नन्स के रहने के लिए घर मतलब अकोमोडेशन भी बनाते थे कि इन रूम्स में मॉन्क्स और नन्स रह सकते हैं, और वो बिल्कुल बुद्धिस्ता से बिल्कुल सेपरेट एक एरिया होता था, वहाँ पे बनाई जाती थी उनकी अकोमोडेशंस। उसके अलावा जो उनका बुद्धिस्ता है वो उसी दरमियान में रखा जाता था, दरमियान में मेन बिल्डिंग के बिल्कुल मेन पर दरमियान में और बड़ा सा स्टैचू बना दिया जाता था। उसके अलावा इनकी जो बिल्डिंग्स हैं रिलीजियस आर्किटेक्चर, उन बिल्डिंग्स के अंदर मेनली ड्रैगन्स का यूज़ करते थे या येलो टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता था। इनकी बिल्डिंग्स जो मेनली मतलब मिलती जुलती होती थी इम्पीरियल बिल्डिंग से। रिलीजियस बिल्डिंग बेसिकली इम्पीरियल बिल्डिंग से मिलती जुलती थी, इम्पीरियल बिल्डिंग्स। उसके अलावा इनके मेन पर मतलब जो सेंटर था, सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, दे हैव बुद्धिस्ता। बिल्डिंग के सेंटर पर बुद्धिस्ता होता था। उसके अलावा दे ऑल्सो मेड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होती है रहने की जगह, जहाँ पे लोग रह सकते हैं, मतलब उनको रहने की जगह दी जाती थी। किनको? मॉन्क्स एंड अकोमोडेशन फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। नन्स वहाँ की औरतों को कहा जाता था जो कि मतलब रिलीजियस वुमेन है उनको नन्स कहा जाता था, और जो रिलीजियस मैन है उनको मॉन्क्स कहा जाता था। पादरी वगैरह वो मॉन्क कहलाते थे। रिलीजियस मैन एंड रिलीजियस वुमेन। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने डिफरेंट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा कि जो चाइनीज़ आर्किटेक्चर थे वो किस तरह से उनकी डिवीजन की गई। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।